हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 12 पोर्टल एनर्जी अपडेट। इसके पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो 12 पोर्टल होता है यह हमारी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी लेकर के आएगा। साथ ही साथ ये जो 12 पोर्टल है ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट लेकर के आएगा। साल का आखिरी पोर्टल है और बहुत ही पावरफुल पोर्टल ये हो सकता है अगर आप मेरे कहे अनुसार मेडिटेशन करते हैं तो। बेसिकली इसके पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए बताया था और सारा है। आप चाहे तो उस वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं वो वीडियो। चलिए आज अब देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं 12 पोर्टल पे। ठीक है, क्योंकि आज है 12 दिसंबर का दिन है। तो क्या एनर्जी शिफ्ट आएगी, किस तरह की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं, या फिर आने वाले साल में आप किस तरह की वाइब्स में रहेंगे, इन चीजों को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12 पोर्टल पे किस तरह की एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो एक कलेक्टिव रीडिंग है, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको नहीं देखना है। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए 12 पोर्टल पे किस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स रहने वाले हैं। ट्वेल्व पोर्टल एनर्जी अपडेट। चलिए, तो मैं आपको यही कहूंगा ना कि आप थोड़ा समय खुद पे फोकस कीजिए, अपने आप को ही विजुलाइज कर लीजिए, अपना नाम 3 बार ले लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मेरे कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। चलिए, अब हम एक एक करके कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। सबसे पहले मैं आपको कहूँ ना कि आपको इसे ज़ोडिएक साइन के हिसाब से नहीं देखना है, एनर्जी के हिसाब से देखना है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे मैच करे उसे लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। प्लीज एंजल्स बताइए 12 पोर्टल पे किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। 12 पोर्टल जो कि 12 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक रहने वाला है, बैलेंस और हार्मनी लेकर के आएगा। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं। पहला कार्ड तो आ ही गया वैसे। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए कि 12 पोर्टल एनर्जी अपडेट कैसा रहेगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए किस तरह की एनर्जी में रहने वाले मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, एक कार्ड और आ गया। प्लीज एंजल्स कार्ड्स दीजिए हमें, बस 2 कार्ड्स और चाहिए हमें। ओके, चलिए 2 कार्ड्स आप ही करें। तो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए जो सबसे पहला कार्ड द हाई प्रीस्टेस, दूसरा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा कार्ड द मैजिशियन। ओके ओके, फाइन फाइन। चलिए द हर्मिट, 5वां कार्ड देखते हैं द हायरोफेंट। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक है हमारा द जजमेंट। चलिए
देखिए यहाँ पे मैं रीडिंग की अगर शुरुआत करूँ ना, तो सबसे पहले आया है द हाई प्रीस्टेस। देखिए हाई प्रीस्टेस क्या हमें बताता है? पावर ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, मतलब आपकी इंट्यूशन पावर। देखिए यहाँ पे मैं आपको सच बताऊं ना, तो हाई प्रीस्टेस बेसिकली आपको ये कहता है ना कि आपको अपने इंट्यूशन को डेवलप करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में, ठीक है, हम खुद की आवाज को सुनना भूल जाते हैं, राइट। बहुत लोगों की सुनते, बहुत लोगों से सजेशन लेते हैं, रिकमेंडेशंस लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, लेकिन खुद के साथ डिस्कस करना भूल जाते हैं। ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनना भूल जाते हैं बेसिकली, राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं ऐसा, तो ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसे में जो हमारी इंट्यूशन की जो पावर है, ठीक है, वो हमें सही गाइडेंस देती है, राइट। तो देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोगों को अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। इसके बाद अगला कार्ड आया द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। फाइनली आप लोगों की लाइफ में वही होगा ना जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। ठीक है, किस्मत का लिखा हुआ कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये बात तो है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा मुझे लगता है कि इस पोर्टल पे द लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ देने वाली है। देखते हैं कहाँ साथ देगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है वो हम क्लैरिफाई करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमारा अगला कार्ड है द मैजिशियन। आप में से ज्यादातर लोगों की कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ठीक है, या फिर मैं ये भी कहूँ ना कि आप में से ज्यादातर लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं, कुछ नया कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, क्रिएशन की वाइब्स मुझे यहाँ पे निकल के आ रही हैं द मैजिशियन कार्ड से। ठीक है, तो इसे क्लेम कीजिए, पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए और क्लैरिफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से सारा कुछ वैसे भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला कार्ड है हमारा द हर्मिट। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि कभी कभी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इतनी सारी चीजें होती रहती हैं ना कि हम कुछ समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। ऐसे में आप एकांत में बैठ करके, ठीक है, खुद से बातें कीजिए, खुद के साथ डिस्कशन कीजिए। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वैसे भी मिल जाएंगे। तो द हर्मिट यही कहता है कि आपको थोड़ा समय लोगों से कट ऑफ होकर के रहने की जरूरत है और आपको अपने दिल की बातें सुनने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग इस समय अपने मन की सुनेंगे और अपने मन की ही करने वाले हैं। ये वाइब्स निकल के आ रही है मुझे, अपनी सुनना अपनी ही करना। ठीक है, बिल्कुल केयरलेस, बिल्कुल केयरफ्री। ठीक, अच्छी बात है। इसके बाद है हमारा अगला कार्ड द हायरोफेंट। देखिए कहीं ना कहीं से कोई ज्ञान की प्राप्ति आपको जरूर होने वाली, कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा या मेरे ख्याल से आने वाला है या शायद है भी। ठीक है, आई डोंट नो, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत सारा गाइडेंस देगा, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस देगा, आपको सही सजेशन देगा और आपको कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। वैसे देखते हैं द हायरोफेंट कार्ड क्यों आया, तो मेरे ख्याल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वैसे भी जब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं से ज्ञान की प्राप्ति आपको जरूर होने वाली है। अब वो कहां से होगी और किस तरह का ज्ञान आपको मिलेगा देखते हैं। इसके बाद हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है द जजमेंट। देखिए द जजमेंट हमें बहुत सारी चीजें बताता है। सबसे पहला, जजमेंट का एक मतलब होता है ना कि हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलने वाला है। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ में अगर बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, राइट, तो आपको उसका नतीजा बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और इस पोर्टल पे कोई ना कोई जजमेंट आपके लिए है। ठीक है, द जजमेंट इज वेटिंग फॉर यू। कोई ना कोई आउटकम, कोई ना कोई रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो द जजमेंट कार्ड मुझे यही बता रहा है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन जजमेंट से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको कोई ना कोई रिजल्ट या आउटकम इस पोर्टल पे जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम सारे कार्ड्स को माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करते हैं। पहले हम एंजल्स से ब्लेसिंग्स लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं।
क्या मतलब है इनका? तो फ्रेंड्स, मेरी जो दोनों वीडियोस हैं 1212 पोर्टल पे, एक 1212 पोर्टल के बारे में मैंने बताया और दूसरी वीडियो में मैंने एक छोटा सा मेडिटेशन डाला है। ठीक है, देखिएगा, कीजिएगा जरूर, काफी बेनिफिट मिलेंगे आपको उसके। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब लाइफ में हमें कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, वही हमें प्रॉपर गाइडेंस देती है। तो बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है, तो बिल्कुल वो वीडियोस देखिएगा, उन्हें फॉलो कीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं हम कि सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। प्लीज एंजल्स बताइए, द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? अच्छा, पहले ही 2 कार्ड्स आ गए। ओके, फाइन। देखिए, यहां पे द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 5 ऑफ कप्स ने, राइट? देखिए, इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है? मतलब बीते कुछ समय में ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब ये पास्ट की ही कुछ वाइब्स निकल के आ रही हैं। मतलब बीते कुछ समय में आपने चीजों को इग्नोर किया, ठीक है, किसी से मुंह मोड़ के आप गए, या शायद कोई आपको ही छोड़ के चला गया हो, ऐसा भी समझ में आ रहा है मुझे। कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? आपको अपने दिल की बातें सुननी है, राइट? कोई आपको छोड़ के चला गया, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया अगर, ठीक है, तो अब क्या आप हमेशा आप 5 ऑफ कप्स वाले मोड में ही रहेंगे क्या? नहीं, बाहर निकलिए इससे, राइट? आप अपने दिल की बातें, अपने इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको इग्नोर किया, कोई आपको छोड़ करके चला गया, कोई आपका दिल तोड़ करके चला गया, ठीक है, तो अब आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की बात सुननी है, राइट? क्योंकि देखिए, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया इन दोनों कार्ड्स ने ना। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है, या अगर आपने ही लंबे समय से किसी चीज को इग्नोर किया है या किसी चीज को होल्ड पे रखा है, प्लीज मत कीजिए ऐसा। एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए, एक प्रॉपर जजमेंट लीजिए, ठीक है, एक प्रॉपर एक्शन लीजिए बेसिकली आप। ये मुझे समझ में आ रहा है इन दोनों कार्ड से, ठीक है, बिल्कुल। तो द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 5 ऑफ कप्स ने। ओके, फाइन। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए, द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? क्या काम है व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे? द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एक कार्ड आ गया फाइनली। देखिए क्या है। अरे बाप रे, 4 ऑफ कप्स फिर आ गया क्या? देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून ने द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में से ज्यादातर लोग देखिए, आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा फैमिली ड्रामा, बहुत सारा मेलो ड्रामा हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है मुझे ना कि फाइनली आपको उन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा ये जो रिलेशनशिप्स के जो इश्यूज होते हैं ना, इन चीजों को इग्नोर करना है। और मेरे ख्याल से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है। आप में से ज्यादातर लोग फैमिली ड्रामा से इतने बोर हो चुके, इतने तंग आ चुके हैं ना, कि आपको उनसे बाहर निकलना है। पता नहीं क्यों इस तरह की वाइब्स निकल करके आ रही हैं, लेकिन हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ऐसा मुझे दिख रहा है ना, फैमिली ड्रामा, मतलब फैमिली में आपके इतने सारे मतलब मैं क्या बोलूं, इतने तमाशे हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से अब आप उन चीजों से बोर हो चुके हो। मतलब बिल्कुल किस आपको कब ऑफर हो भी रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली आपने अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया हुआ है लोगों से, ऐसा मुझे दिख रहा है, या मेरे ख्याल से ऐसा करने की जरूरत आपको है, बिल्कुल है। लाइफ में देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप भी, अब आपको भी समझ में आ गया कि भैया ये फैमिली का ये जो ड्रामा है ये कभी खत्म नहीं होने वाला, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
तो द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़िए। बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की रीडिंग आज निकल के आई है, ठीक है। अभी तक तो इमोशंस मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। चलिए देखते हैं द मैजिशियन कार्ड क्यों आया। प्लीज एंजल्स बताइए द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, क्या काम है इसका, यहाँ पे क्या क्रिएट करना है। ओके बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा ना कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए द मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। रीडिंग अगर आप लोग देखते होंगे तो समझ में आ रहा होगा। देखिए द मैजिशियन को क्लैरिफाई किया 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर लंबे समय से आप परेशानी में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो मेरे ख्याल से आपको हेल्प मिलेगी, वो भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, राइट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना ये चीज। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प इस पोर्टल पे मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या ऐसा कुछ भी, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। हो सकता है कोई आपको पैसे दे दे, हो सकता है आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस दे दे, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा है, हो सकता है कि आप नौकरी की तलाश में, कोई आपकी नौकरी ही लगवा दे, ठीक है। तो कुछ भी है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प आपको जरूर मिलेगी। अगर फाइनेंशियल नहीं भी हो सकता है ना, तो ऐसे भी तो लोग मदद कर सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी ना कि पैसे से ही मदद की जाए, लेकिन हाँ ज्यादातर फाइनेंशियल हेल्प की वाइब्स हैं यहाँ पे। तो द मैजिशियन क्लैरिफाई किया 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए इसे, बिल्कुल क्लेम कीजिए। इसके बाद आया है द हाइरोफेंट। प्लीज एंजल्स बताइए द हाइरोफेंट का क्या काम है यहाँ पे। द हाइरोफेंट क्यों आया है? अच्छा, ओके ओके ओके, कुछ और? अच्छा ओके ओके। देखिए द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। ये देखिए, ठीक है। देखिए कोई लेडी आपकी लाइफ में है, कोई भी मतलब ऐसी वाइफ्स निकल के आ रही, फीमेल्स ही ज्यादा हो सकती हैं, या फिर कोई मेल भी अगर हो सकता है ना, तो थोड़ा सा कोई ऐसा बंदा होगा जो आपसे थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वो आपको डील कर रहा है आपके साथ, ठीक है। देखिए ये फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी फीमेल है तो आपकी कोई बड़ी बहन, कोई आंटी, कोई भी ऐसी वाइफ निकल के आ रही है मुझे ना, कि कोई बंदा है, कोई बंदी ही है एक्चुअली, ठीक है, जो आपसे काफी मेहनत करवाने वाली इस पोर्टल पे, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से काम के बोझ तले आप बिल्कुल दबने वाले हैं इस पोर्टल पे, बहुत ज्यादा काम, ठीक है। अचानक से आपके बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा काम का, ठीक है। और कोई है जो आपसे करवा रही है कुछ, और आपको करना पड़ेगा भी, आप भाग नहीं सकते इससे, ठीक है। कोई एक लेडी है जिसके गाइडेंस के अनुसार ही आप सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा पता नहीं क्यों निकल के आ रहा है मुझे, ऐसी वाइब्स है कि कोई एक डोमिनेटिंग लेडी है, ठीक है, कोई खड़ूस टाइप की कोई औरत है, और जो आपसे सारे काम करवा रही। देखिए प्लीज मेरी बातों को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए कोई एक लेडी ऐसी है, ठीक है, जो बात मतलब बहुत ही रूड, थोड़ी मीन, थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप की, वो आपसे बहुत सारा काम करवाने वाली है इस पोर्टल पे, ठीक है। और वो आपको जैसा जैसा गाइड करेगी आप वैसा वैसा करते जाएंगे, देखिए, ठीक है। उठा रखा इतना सारा बोझ आपने, ठीक। तो द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तैयार रहिए खूब मेहनत करने के लिए, ठीक है। इस पोर्टल पे बड़ी प्रैक्टिकल वाइब्स है भैया, एकदम इमोशंस का अभी तक कहीं कोई नाम निशान मुझे दिखा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए क्या होता है आगे। अब हम क्लैरिफाई करेंगे जजमेंट कार्ड को। भैया फाइनली नतीजा क्या निकल के आएगा, ठीक है। भाई देखिए हम में से ज्यादातर लोग ना रिजल्ट्स या फिर जजमेंट के लिए ही काम करते हैं ना। भाई मेहनत किया है तो उसका कोई फल तो मिलना चाहिए ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। प्लीज एंजल्स बताइए जजमेंट का यहाँ पे काम क्या है, क्या मतलब है इसका, कैसा जजमेंट है।
प्लीज एंजल्स बताइए द जजमेंट। अच्छा 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 अच्छा, कुछ और? चलिए, लगता है कोई कार्ड और आने वाला नहीं। देखिए, द जजमेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। ठीक है, रीडिंग देखते ही हैं आप लोग, अगर देखते होंगे तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। फाइनली 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 आपको कहीं से कोई लव ऑफर मिलते नजर आ रहा है मुझे। चलिए ठीक है, मान लीजिए लव ऑफर छोड़िए, रिलेशनशिप इश्यूज छोड़िए। देखिए, कहीं ना कहीं से कोई बंदा, ठीक है, आपको कोई बाहर से कोई हेल्प दे सकता है, कोई गाइडेंस दे सकता है, मदद कर सकता है, कोई ऑफर दे सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा। लेकिन इस पोर्टल पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऑफर मिलने वाला है। अच्छा, अगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूँ ना, तो कोई बंदा आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है, कोई नया प्यार बिल्कुल आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग चल रही है, समय पे आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की वाइब्स निकल करके आ रही हैं। और अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ऑफर, कोई हेल्प, कोई गाइडेंस, कोई सजेशन, ऐसी गाइडेंस, ऐसा सजेशन है जो बिल्कुल आपकी लाइफ को ही चेंज करके रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। तो क्लेम कीजिए से ये पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं, बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा है कि भाई आज एंजल गाइडेंस ले लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, देखिए एंजल्स क्या बोलते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए, आप भी अपनी तरफ से थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अरे बाप रे, देखिए मतलब कार्ड्स उठाते ही ये चारों मतलब लाइन में लगे हुए थे बिल्कुल। चलिए ये देखते हैं क्या क्या है। एंजल राय, योगा एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू अ वेल बीइंग, पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ राइट नाउ। देखिए, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने प्रॉपर वेल बीइंग के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, तो थोड़ा सा मन भी शांत होगा और आपका जो शरीर है वो भी तंदुरुस्त होगा। एंजल सेरेफिना, आई एम द एंजल ऑफ फैमिलीज, अ हैप्पी चेंज और एडिशन इज कमिंग टू योर फैमिली। भाई देखिए, कुछ लोगों के यहाँ अगर भाई कोई नया बेबी आ सकता है, कोई प्यारा सा एंजल। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि कोई मेहमान भी आने वाली वाइब्स हैं। ठीक है, कोई गेस्ट आ सकता है आपके यहाँ, तो तैयार रहिए इसके लिए। डिजायरी, नो कंडीशंस आरंट फेवरेबल राइट नाउ, वेट और लुक इनटू अदर ऑप्शंस। देखिए, आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब एक ही ऑप्शन को पकड़ के मत चलिए, दूसरे ऑप्शंस को भी देखते चलिए, हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा रखा हो वहां पे। रोजेटा, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पसेस इन्वॉल्व हेल्पिंग टीचिंग और पेरेंटिंग चिल्ड्रन। घर के बच्चों का ध्यान रखिए। अगर आप एक टीचर हैं, अगर टीचिंग प्रोफेशन में हैं आप, ठीक है, तो आपको स्पेशली अपने स्टूडेंट्स पे काफी फोकस करने की जरूरत है। तो ये थे एंजल गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ओवरऑल आज की रीडिंग, 12/12 पोर्टल एनर्जी अपडेट। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।